वे सब एक जगह एकत्र थे और आकाश बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया और पढ़ते जाइए। बस हालेलुया। हाँ, बाइबल को और भी लोग खोल के पढ़ा करें ना, केवल एक जन नहीं, और भी लोग बाइबल जल्दी खोला करें और जल्दी पढ़ा करें। चलिए यहाँ ध्यान दें। प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड। सबका ध्यान यहाँ रहे। हालेलुया। ऐसे हम जानते हैं हम किस पर्व को मना रहे हैं आज? बोलो, पेंटिकोस्ट। किस पर्व को मना रहे हैं? पेंटिकोस्ट। बड़ा दिन मालूम है आपको? गुड फ्राइडे मालूम है, ईस्टर मालूम है, पेंटिकोस्ट को कितने के बारे में मालूम? सच बोलना भवन में कितनों को मालूम है? सिर्फ 2-4, बाकी लोगों को नहीं मालूम है। पेंटिकोस्ट ये पर्व जो बड़े दिन से पहले मनाया जा रहा है, जो क्रिसमस के पहले से भी मनाया जा रहा है। हालेलुया। परंतु इसका ज्ञान नहीं है। यदि हम प्रभु के वचन में पढ़ेंगे, हम लोग पदों को खुलाऊंगा नहीं पर मैं बताते जाऊंगा, आप लिख सकते हैं। निर्गमन उसका 34 अध्याय है, उसके 22वें पद में ऐसा लिखा हुआ है कि जब पहली कटनी के लिए फसल तैयार हो जाती थी तो कटनी के समय और साथ साथ बटोरने के समय, ध्यान से सुनना, काटने का समय और बटोरने के समय एक पर्व मनाया जाता था। और वो मनाया जाता था 7 सप्ताह के बाद का दिन। 7 सप्ताह में कितने दिन हुए? या ध्यान दीजिए, 7 सप्ताह में कितने दिन हुए? साथे साथे 7 7 का 49, 49 दिन। 49 दिन के बाद जो दिन आता है वो कौन सा दिन कहलाएगा? 50वां दिन। 50वें दिन को ये पर्व मनाया जाता था। और ठीक यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के 50वें दिन पर जब 120 लोग उपरोटी कोठरी में ठहरे हुए थे, तब वचन में जो पहला पद लिखा हुआ है, दूसरा वचन में लिखा आकाश में से क्या हुई? दूसरा पद पढ़ो, कोई जन जोर से पढ़ो। बड़ी आंधी की सी, एक शब्द हुआ आंधी का, पर वो शब्द इतना जोरदार था जिससे क्या हुआ आगे? जहां वो घर, वो 120 लोग जहां दुआ करने के लिए ठहरे थे, उस घर के अंदर पूरी गूंज, जैसे बिजली चमकती है, बादल गरजता है, वैसे उससे भी अधिक वो गूंज जो आसमान में सुनाई दे रही थी, वो कहां सुनाई देने लगी? वो 120 लोग जहां पर इकट्ठे थे। हालेलुया। एक गूंज। ये कब हुआ है? ये 50वें दिन में हुआ है। और जो बैठे हुए लोग थे उनको ये मालूम भी नहीं था कौन सा दिन है। उन लोग तो बस प्रभु ने जब 40वें दिन जब जा रहा था, यीशु मसीह स्वर्गारोहण हो रहा था, बोला ठहरे रहना, आज्ञा मान के ठहर गए। 1 दिन ठहरे, 2 दिन ठहरे, और लगातार ठहरे 10 दिन हो गए। और 10वें दिन अर्थात यीशु मसीह के जी उठने के 50वें दिन पर पवित्र आत्मा उन पर क्या हुआ? उतर आया। हालेलुया। और यहाँ पर जिस प्रकार से लिखा है वो दिन 50वां दिन है क्या? ये 50वां दिन कटनी का दिन है और बटोरने का पर्व है। अर्थात जो पेंटिकोस्ट है हमेशा एक दिन एक नई शुरुआत को करता है। पेंटिकोस्टल डे मतलब होता है, पेंटिकोस्ट का दिवस मतलब होता है कुछ नया करना। हालेलुया। और जब नया की बात आती है, प्रभु फसल की बात करता है। यहाँ ध्यान दीजिए, फसल की बात करता है, कटनी की बात करता है, बटोरने की बात करता है। जब फसल को देखते हैं, प्रभु ने जब चेलों को बुलाया तो क्या बोला? और यीशु मसीह ने चेलों को बोला, और मजदूर, क्या बोला उनको? मजदूर। क्या शब्द दिया? मजदूर बहुत थोड़े हैं और तुम जाओ, फसल पक चुकी है, तुम जाओ, मजदूर थोड़े हैं और फसल कटने के लिए क्या है? तैयार हो चुकी है। जब पतरस को बुलाया, बोला तू मछली पकड़ता है, अब मैं तेरे को मनुष्यों के क्या बनाऊंगा? मछुए बनाऊंगा। अर्थात पेंटिकोस्ट का मतलब ये होता है कि जब आत्मा उतरता है तो नए लोग, बाहरी लोग, पुराने जो लोग संसार में हैं, वो नई आत्माएं
कहां पर आती है? खत्ते में आती है, परमेश्वर के भवन में आती है। हालेलुया। आज 19 तारीख है, पिछले साल हम लोग ने जून में मनाया था शायद, मेरे ख्याल से इस बार मई में आ गया, वो तो दिन ठहराया गया कैलेंडर के हिसाब से। पर जो पेंटिकोस्ट वो दिन है जिस दिन पवित्र आत्मा उतरा, जिस दिन पवित्र आत्मा उतरता है उस दिन नया कुछ होता है। हालेलुया। और क्या हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन में। लय व्यवस्था 23वां अध्याय है, उसके 16वें वचन में लिखा हुआ है। जल्दी कोई सब 23 का 16 बस पढ़ दो। लय व्यवस्था 23:16 क्या कहता है वचन? 7वें विश्राम दिन के अतः 7 सप्ताह होने के दूसरे दिन में 50 दिन गिनना, और 50वें दिन यहोवा परमेश्वर के लिए कौन सा बलि चढ़ाना? नया अन्न बलि। जोर से बोलो, कौन सा नया बलि? नए अनाज की बलि। बोलो कौन सी बलि? नए अनाज। सब बोलो नया। अरे जोर से बोलो नया। कटनी, बटोरना, नई फसल। परमेश्वर का पवित्र आत्मा जब आता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है। अब यहाँ पर क्या हुआ? दूसरा अध्याय घर जाके पढ़ना प्रेरितों के काम का 2 में, और लिखा हुआ है जब वो पवित्र आत्मा से भर गए तब पतरस खड़ा हुआ, प्रचार करने लगा। और उससे पहले कि प्रचार करे, मालूम है, सुनो, अन्य भाषा होती क्या है? मैं आपको वचन से खोल के बताऊंगा। अन्य भाषा 2 प्रकार की होती है। अभी जब ये बोल रहे थे अन्य भाषा, तो लिखा हुआ है वो लोग जो इकट्ठे थे, आगे लिखा है सारे आकाश के नीचे के, पृथ्वी के जितने यहूदी थे वह इकट्ठे थे, और वो लोग अपने अपनी भाषा में सुन रहे थे कि वो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के सामर्थ के कामों का वर्णन कर रहे हैं। सुनो, यहां बताना चाहता हूं, मेरे को भी चीनी नहीं आती, नेपाली नहीं आती, मेरे को कोई विदेश की भाषा नहीं आती, पर जब पवित्र आत्मा आया मैं कुछ बोलने लगा। मेरे को नहीं मालूम मैं क्या बोल रहा हूं। कौन बोलवा रहा है? जल्दी बोलो, कौन बोलवा रहा है? ये ऐसा नहीं किसी ने अंग्रेजी सिखा दिया, हिंदी सिखा दिया, मलयालम सिखा दिया, ये वैसी भाषा नहीं है। ये कौन बुलवाता है? पवित्र आत्मा। जवान को कौन छूता है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। आज मैं आपको जो बताना चाहता हूं, कलीसिया की जो नेम है वो किस पर रखी गई है? पवित्र आत्मा पर। जोर से बोलो, पवित्र आत्मा पर। जोर से बोलो, पवित्र आत्मा पर कलीसिया की नेम है। हालेलुया। प्रभु का वचन बता रहा है कि जो पवित्र आत्मा है जब उतर के आया तब प्रचार हुआ, लोग आत्मा से भर गए, लोगों ने अपना जीवन दिया। और 2 अध्याय के 42वें पद में क्या हुआ? 3000, 2000, 5000 लोगों ने क्या किया? बपतिस्मा लिया। ये किसके बाद हुआ? पवित्र आत्मा उतरने के बाद हुआ है। आज आपके घर में क्यों कुछ नया नहीं हो पा रहा? 1 मिनट के लिए मैं रुकूंगा और आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, क्यों कुछ नया नहीं हो पा रहा है? आज आप प्रभु के भवन में एक अनुग्रह है, और किसी ने बहुत दुआ करके पवित्र आत्मा से बोला, पवित्र आत्मा को खींच के ला, आपको आत्मा ने खींच के लाया, वो आपकी नहीं किसी की दुआ है। मैं आपको साफ बोल रहा हूं, यहां बैठ के कोई घमंड मत करना। कोई बहुत दिनों से दुआ कर रहा है आप लोगों के लिए, पर आपके घर में आज भी कई लोग उद्धार नहीं पाए हैं। अभी भी आपके घर में बहुत से लोग छुटकारा नहीं पाए हैं, चंगाई नहीं पाए हैं, यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं दिए हैं। मालूम है उनके जीवन के लिए भी क्या चाहिए है? पवित्र आत्मा का काम चाहिए है। आज वो घर में इसलिए बैठे हैं क्योंकि उनके जीवन में किसका काम नहीं हुआ है? पवित्र आत्मा का काम नहीं हुआ है। हालेलुया। क्योंकि जब पवित्र आत्मा काम करता ना, वो बैठने नहीं देता है, वो बेचैन करता है। क्योंकि पवित्र आत्मा का आने का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर की महिमा कराना। हालेलुया। पर सुनो बड़े ध्यान से, अभी बहुत अच्छे प्रचारक आए हुए हैं। आज शाम को आप लोग आ सकते हो एजी चर्च में। 2 दिन की हम ही लोग ने पास्टर फेलोशिप में मीटिंग रखे हैं। आज अंतिम मीटिंग है, जरूर आना आप लोग शाम की आराधना में। कल एक बहुत अच्छी बात बताए, जो मैं उस पर बैठ के विचार कर रहा था जब सुबह में वचन का आराधना कर रहा था, वचन की तैयारी कर रहा था। जो नींव है ना, जिसकी नींव पवित्र आत्मा में नहीं है, वो मकान जो पवित्र आत्मा में नहीं बना है, जो अपनी बुद्धि से बना है, जो अपने क्या बोलना चाहिए, जो ऐसा लगता है इंसान बोलता मैंने बनाया अपनी प्रार्थना से, या मैंने कुछ किया है, वो घर ना थोड़े दिन के बाद गिर जाए, भरभरा जाए। क्योंकि न्यू में क्या नहीं है? परमेश्वर का वचन जो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया वचन जो पवित्र आत्मा के बारे में बताता है, वो नहीं है। आप अपने व्यू देखना,
कल बहुत एक बात जो पूरे वचन में मेरे को जो छू गई और वो मैं आपको बताना चाहता हूं, विशेष बात, आप अपनी न्यू को चेक करें। हालेलुया। चलो तो 1 मिनट का समय दे रहा हूं, शांत हो। आप अपनी न्यू आत्मिक जीवन की न्यू सोचो, कहां से चालू हुआ? आत्मिक जीवन की न्यू कहां से रद्दा रखना चालू हुआ आपके जीवन में? आत्मा के द्वारा काम हुआ था या यूं ही कोई बता दिया प्रभु के बारे में? पवित्र आत्मा का काम तो है, पर पवित्र आत्मा की वो भरपूरी, वो शिक्षा जो आज इस पेंतीकोस्ट की शिक्षा है, उससे आरंभ हुआ था आपका? या कोई ने समाचार सुनाया या किसी व्यक्ति के भाव में आए, उस व्यक्ति ने अपनी गवाही बताया, आप भावुक हो गए, भावुक होकर उस व्यक्ति की गवाही सुने, ठीक है ना, उसके द्वारा प्रभु में आए, उसी का बड़ा प्रचार सुने तो प्रभु में आ गए। सब तरीके से प्रभु में आते हैं ना। परंतु आज जो बात बताना चाहता हूं, ये 5000 लोग जो बपतिस्मा लिए हैं, वो एक प्रचार में लिए हैं। वो प्रचार कब हुआ है? जब पवित्र आत्मा उतर आया है। और इस कलीसिया की जो मैं बता रहा हूं, जो यीशु मसीह की बनाई हुई कलीसिया है, उसकी नींव कहां डाली गई? पवित्र पेंतीकोस्ट के दिन में डाली गई है। हालेलुया। अब अपनी नींव के बारे में सोचो, कहां नींव डाली गई? बोलो, नींव कहां डाली गई? सोच के देखो। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। मैं कैथलिक था, रोमन कैथलिक था, मूर्ति पूजक था, मुझे बस बाइबल थी पर ये नहीं मालूम था। हमारे घर में वो मरियम भी रखी, यूसुफ भी रखा, ये मूर्ति भी, वो मूर्ति, सारी मूर्ति रखी थी। पर प्रभु का धन्यवाद हो, मैं एक नामधारी मसीह था, धार्मिक था, धर्मी था, ईसाई था। जैसे कई लोग ईसाई घर में पैदा हो गए, मसीहत को अपना लिए हैं, अरे हम तो मसीह हैं, बड़ा दिन मनाते हैं, गुड फ्राइडे मनाते हैं, बाइबल रखते हैं, क्रॉस लटकाते हैं, वैसे वाले मसीह थे। पर मैं धन्यवाद देता हूं, मेरी जन्म जरूर उस घर में हुआ, और मेरी मसीह जीवन की शुरुआत वहां से नहीं हुई। मेरी मसीह जीवन की शुरुआत हुई जब मैं 11 साल का लड़का था, और हम लोग कुछ जवान बच्चे लोग, छोटे बच्चे लोग बैठ के प्रार्थना कर रहे थे। और जब प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा बड़े बल से उतरा, और हम लोग कुछ में कई जवान लोग आत्मा में प्रार्थना करने लगे, और अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। और अन्य भाषा में प्रार्थना करने के बाद वो परमेश्वर ने, आत्मा ने हमको भरता गया, और हम लोग वो छोटे बच्चे हुए, छोटे बच्चे जरूर थे पर कोई डर नहीं था। और जा जाके जगह जगह क्या करने लगे? गवाहियां देने लगे, प्रार्थना करने लगे, प्रभु स्वप्न में देने लगा, प्रभु दर्शन देने लगा। आरंभ कहां से हुआ? पवित्र आत्मा के उतरने से हुआ। मेरे आत्मिक जीवन का निर्माण, मेरे आत्मिक जीवन की नींव कहां पर है? बोलो, कहां पर है? पवित्र आत्मा के द्वारा। पहली कलीसिया की नींव क्या है? पवित्र आत्मा के द्वारा। अब अपने बारे में सोचो। और मैं बोलना चाहता हूं, अब लौट के आओ। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के भवन में हो, मसीह घर में हुए हो, आज विश्वासी हो। अब वो सब मत सोचो पुरानी बातें। अब मैं ये कह रहा हूं, यदि आपकी शुरुआत पवित्र आत्मा की सामर्थ से, पवित्र आत्मा की भरपूरी से नहीं हुई है, आप लौट के आइए वहीं पर और अपनी नींव को सुधारें। और नींव को सुधारने के लिए आपको पश्चाताप करने की जरूरत है और बोलना है, प्रभु मैंने अपनी धार्मिकता से अपनी मसीहत को आगे बढ़ाया। समझ में आ रहा है? अपनी धार्मिकता से कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, या मुझको जो पुरानी शिक्षा दी गई, जो धार्मिकता की शिक्षा दी गई, मैंने उसमें अपने घर को बनाने की कोशिश किया, और जो कि गलत था। जो हमारी नींव है वो परमेश्वर का वचन बताता है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा रखे जाना बहुत ही आवश्यक है। हालेलुया, जोर से हालेलुया। बहुत सी कलीसिया है जबलपुर में, बहुत सी कलीसिया है, भारत देश में बहुत कलीसिया है। सबका आरंभ पवित्र आत्मा के भरपूरी से नहीं हुआ, आरंभ हुआ है कलीसिया, ठीक है ना। कई लोग भावनाओं में, क्योंकि यीशु मसीह सामर्थी है, यीशु का जीवन सामर्थी है, परमेश्वर का वचन सामर्थी है, तो यीशु को देखकर जीवन आ गए, कलीसिया बना गए। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की सामर्थ्य को देखकर आ गए, परमेश्वर के प्रेम को देख के आ गए। ये सब जीवन में ये ईंटें, ये रखते हैं जिसको मैं बता रहा हूं, परमेश्वर का प्रेम, यीशु का जीवन, चंगाई। कई लोग की कलीसिया क्यों बनी? चंगाई देखकर बनी। क्यों प्रभु में आए? चंगाई देखकर आए। क्यों प्रभु में आए? दुष्ट आत्मा को निकलते देखे तो प्रभु में आ गए। समझ रहे हैं मैं आपको जो बोलना चाह रहा हूं, ठीक है ना। वो चमत्कार देखे, आश्चर्य देखे, प्रभु में आ गए। उनकी सेवकाई आश्चर्य पर बनी है। आश्चर्य होना बंद हो जाएंगे, वो भी बैठ जाएंगे घर के अंदर। चंगाई नहीं होगी, वो घर में बैठ जाएंगे। परंतु आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने ये बात बोल के गया, मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं क्या दिए जाता हूं? अपना
पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा कब उतरा? बोलिए, पवित्र आत्मा कब उतरा? यीशु मसीह गए और आ गया। क्या हुआ? कितने दिन ठहरे? बोल के प्रभु यीशु मसीह ने ये बोला है कि 10 दिन ठहरना, पर क्या बोला था? ठहरे रहना। क्या बोला था प्रभु ने? ठहरे रहना। आज मैं जो बातें बोल के समाप्त करूंगा 10-15 मिनट में, कि आपको मुझको पवित्र आत्मा की सामर्थ पाने के लिए जो सबसे पहले अपनी नींव को बनाने के लिए ठहरना है परमेश्वर के सामने, और तब तक ठहरना है जब तक कि आपके ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ उतर ना जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग कैसा घर बनाया मालूम है? इंस्टेंट वाला। इंस्टेंट घर कैसा होता मालूम है? तंबू लगा दिया, फिर मालूम है तंबू वाला घर क्या होता है? एक दिन अंदर चलेगी, आंधी आएगी, तंबू रहेगा? क्या हो जाएगा? तंबू उड़ जाएगा। मसीहत दिखाई नहीं देगी आपकी, क्योंकि आप क्या देख के आए? चंडाई, कहीं भविष्यवाणी, कहीं उस प्रचारक को देख के आए, उस पास्टर को देख के आए। अरे वो पास्टर चला गया, अब ये पास्टर दुनिया से चला गया, अब कलीसिया का क्या होगा? अभी तक उस पास्टर के दम पे थे। अभी मैं 2 दिन पहले एक प्रचार कर रहा था, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छी बात बोला, मैं जाता हूं, तुम्हारा मन व्याकुल ना होना चाहिए, घबराओ मत, क्योंकि अभी तक किस पे आश्रित थे? यीशु दिखता है, यीशु चल रहा है, यीशु चंगाई दे रहा है। अब यीशु जा रहा है, अब यीशु मसीह इन आंखों से दिखाई नहीं देगा। तो यीशु मसीह ने यूहन्ना 6:63 को बोला, मेरा वचन स्मरण रखो, मेरा वचन आत्मा और जीवन है। मेरा वचन आत्मा और जीवन है। आज यीशु मसीह दिखाई नहीं दे रहा है, पर हमको मालूम है उसका वचन यहाँ पर है, और उसका वचन पवित्र आत्मा के बारे में बताता है, और उसका वचन कहता है ठहरे रहना कि मेरा पवित्र आत्मा तुम पर उतरे। और जिस कलीसिया की शुरुआत पवित्र आत्मा की उपस्थिति से होती है, पवित्र आत्मा की भरपूरी से होती है, वो कलीसिया बढ़ती है, वो विश्वासी बढ़ता जाएगा। हालेलुया। बाकी आपको क्या दिखाई देगा मालूम है? बिल्डिंग दिखाई देगी, कलीसिया नहीं दिखाई देगी। नाम दिखाई देगा, फलाना फलाना चर्च, और लोग कहां हैं? तितर बितर हैं। उस व्यक्ति का चर्च, और लोग कहां हैं? नहीं मालूम, क्योंकि वो व्यक्ति मर गया। न्यू कौन था? वो व्यक्ति था। न्यू क्या था? चंगाई थी। न्यू क्या था? वो छुटकारा था। और आपको मैं फिर बोल रहा हूं, हमारी न्यू क्या है? परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा की भरपूरी। परमेश्वर का वचन कहता ठहरे रहो जब तक पवित्र आत्मा ना उतरे। हालेलुया। प्रेरित लिखा 4:31 को जल्दी से 4:31 से पढ़ना शुरू करें। क्या लिखा है? जब वे प्रार्थना कर चुके, जे वो स्थान जहां वो इकट्ठे थे, वो क्या हो गया? हिल गया। और आगे, और वो सब किससे परिपूर्ण हो गए? सब किससे परिपूर्ण हो गए? लिखा वो स्थान हिल गया, पर क्या करे थे? स्थान अपने आप नहीं हिला, उन लोग वहां पर क्या थे? इकट्ठे होके बांट जो रहे थे, ठहरे थे। ऐसा नहीं कि हम 1 घंटे के लिए चर्च आ गए, 1.5 घंटे के लिए चर्च आ गए, ऐसा नहीं था। घड़ी को उठा के कचरे में डालो, यहां ध्यान दो, घड़ी को उठा के बंद करो, दरवाजा बंद करो, और टाइम को मत देखो, पेट को मत देखो, अब भूख लग रही है, प्यास लग रही है, पर अब प्रभु के आगे ठहर जाओ कि जब तक उसका आत्मा नहीं उतरेगा मैं उसके सामने बैठा रहूंगा। हालेलुया, मैं उसके आगे ठहरा रहूंगा। आज प्रभु को ऐसे लोगों की आवश्यकता है। टाइम देखते रहते हैं, इतने बजे शुरू, इतने बजे खत्म। अरे टाइम पे ना कभी आप आए हो ना, टाइम पे कभी कुछ होता है। हालेलुया। हम टाइम को ना देखो यहाँ, क्योंकि हम टाइम पे खुद रहेंगे तो हम आपके टाइम पे काम करेंगे। हम जब टाइम देखें जब हम स्वयं टाइम पर हो। पर आप बात यहाँ पर हो रही है, यदि हम बात जो रहे हैं तो टाइम को देखना बंद करें, हम एक ही बात को देखें, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं कितने दिन हो गए, कितने दिन हो गए, 10वां दिन आगे नहीं मालूम है। और 10वें दिन पर परमेश्वर को मालूम था कि 50वां दिन नई कटनी का समय है, बटोरने का समय है, वो 7 सप्ताह के बाद का दिन। प्रभु वचन को भूला नहीं है। यीशु मसीह आज, कल और सर्वदा एक सा है। कलीसिया को नहीं मालूम क्या होगा, 50वां दिन को याद में नहीं है, पर किसको याद है? परमेश्वर को याद है। अब उस 50वें दिन परमेश्वर ने अपना आत्मा भेजा, वही नया काम आरंभ कर दिया। हालेलुया। और 2000 साल हो गया है, और वो आत्मा से शुरू हुई कलीसिया बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। 120 लोग थे, आज करोड़ों लोग हैं। हालेलुया। है कि नहीं?
शुरुआत? पवित्र आत्मा से। आज आप अपने जीवन को जांचो, यदि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से नहीं हुआ, आरंभ हुआ है, आपके जीवन में उद्धार आया है, मैं उसको नकार नहीं रहा। कलीसिया बनी है, कहीं छोटी बनी, बड़ी बनी, पर कहां से बनी मालूम है? मैं फिर बता रहा हूं कहां से बनी है। पेंतीकोस्त से नहीं बनी है, किसी मनुष्य के प्रार्थना के जीवन को देख के बनी है। सोचना जरा, विचारना, किसी मनुष्य के प्रार्थना का जीवन, वो व्यक्ति दुआ करता था, उसके कारण से आत्माएं बची, पर वो व्यक्ति जब चला गया तो कलीसिया नहीं बनी रहेगी, क्योंकि न्यू कौन था? वो व्यक्ति था। हालेलुया। क्यों आया? चंगाई मिली थी इसलिए आए थे, दुष्ट आत्मा निकली थी इसलिए आए थे, नौकरी लगी थी, बेटी की शादी हो गई थी इसलिए आए थे। ये सब तो काम है, प्रभु के महिमा के काम है, चमत्कार है, आश्चर्य, परंतु आपकी शुरुआत होना चाहिए जब आपके जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में कौन उतरना चाहिए? पवित्र आत्मा। यदि ऐसा नहीं हुआ है तो वापस लौटो, पश्चाताप करो और बोलो, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं नए सिरे से पवित्र आत्मा में भरकर पवित्र आत्मा से अपनी मसीह जीवन की शुरुआत करना चाहता हूं। हालेलुया। मैं आपको बोलूंगा, मैं अपने आप के लिए अंगीकार करता हूं। अभी सेवा चल रही है, बहुत सी कलीसिया बन रही है, बहुत से सेवक तैयार हो रहे हैं, और मैं जिस कलीसिया को बनाने की बात मैं बांट जो रहा हूं, जिसको यीशु मसीह बनाएगा, मैं उस दिन के लिए ठहरा हूं जिस दिन क्या उतर आएगा? पवित्र आत्मा। हालेलुया। इस कलीसिया में जिस दिन पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, जब आप ठहरोगे, उस दिन सही कलीसिया की स्थापना आरंभ होगी। उस समय आपको धक्का देकर नहीं चर्च में बुलाना पड़ेगा, उस दिन आप बहाव में पवित्र आत्मा में होकर सबके सब यहाँ पर इकट्ठे होंगे। धक्का देकर लाना पड़ा, मालूम है आपको फोन करना पड़ता बार बार, वो भी कभी आते कभी नहीं आते, धक्का देने वाले अभी आते, किसी मनुष्य के प्रभाव में चल जाते हैं, किसी डर में आते हैं, किसी और कारण से आते हैं, पर वो जिस दिन पवित्र आत्मा उतरेगा ना, उस दिन वो आपके अंदर वो आत्मा आपको बैठने देगा, वो दौड़ा के लेके आएगा चर्च में। इसलिए प्रभु के वचन में, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे, वो दौड़ेंगे श्रमित ना होंगे, चलेंगे थकित ना होंगे, वो पंख फैलाकर उकाब के समान ऊंचाई पे उड़ेंगे। हालेलुया। वो शुरुआत के लिए मैं आपको एक ही वचन बोलना चाह रहा हूं, आप अपने घर में बाट जोना, बैठना आरंभ करें, टाइम देख के मत बैठे, बस बाट जो है, प्रभु मेरे घर पर तेरा पवित्र आत्मा उतर आए, मेरी कलीसिया में तेरा आत्मा उतर आए। हालेलुया। कई बार लोग बीच में प्रार्थना रखते हैं बड़ी आधे मन से, कुछ लोग अच्छे हैं, दो चार लोग जानता हूं मैं, बाकी लोग आधे मन से आते, कई लोग नहीं आते, बाट जोड़ने के लिए तैयार नहीं है। शुरुआत नहीं होगी, शुरुआत करना एक नई शुरुआत, क्योंकि पेंतीकोस्त का दिन का मतलब होता है नई कटनी, इकट्ठा करना, नया काम आरंभ होता है पवित्र आत्मा के द्वारा। और पवित्र आत्मा चुटकी बजाते नहीं आता, पवित्र आत्मा चाहता है उसका इंतजार करो, उसके लिए बांट जो, उसके लिए मांगो। और ये 4:21 में लिखा है, मालूम है क्या हुआ था? उसके ऊपर से पढ़ना, 29 पद से पढ़ना, 29 से। हाँ, उनकी धमकियों को देख, ये दासों को वरदान दे। देखो देखो, अभी यहाँ ध्यान मेरी तरफ देखो, हाँ, घर जाके पढ़ना। यहाँ धमकियां मिली, सबको धमकी मिली, प्रचार नहीं करना यीशु के नाम से, कोई बपतिस्मा नहीं होना चाहिए, धमकियां मिली थी, ठीक है ना? यहाँ ध्यान दीजिए। धमकी देखकर घर दो वक्त नहीं बैठ गए जैसे कई लोग करते हैं, अरे यार गड़बड़ लग रहा है, हम चल जाना मुश्किल है, हमारे परिवार में डर, विरोध है, समाज का विरोध है। ऐसा नहीं, उन्होंने घुटना टेका, प्रभु धमकियों को देख, प्रभु धमकियों को देख। एक ही दुआ कर रहे थे, अब क्या बोल रहे थे? सामर्थ को भेज, सामर्थ को भेज, कि जो धमकियां हमको मिल रही है और हमारे अंदर धमकियों के कारण जो डर आ रहा है, वो डर दूर हो जाए और उस आत्मा के द्वारा ऐसा सामर्थ्य बने कि हम और भी अधिक प्रचार करें, और भी अधिक प्रचार करें। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इसलिए प्रभु के वचन में, ना तो बल से ना शक्ति से, मेरी आत्मा के द्वारा। बोलो ना आगे। ये पहाड़, शैतान पहाड़ लाके रख देता आपके सामने, आप पहाड़ देख के डरते रहते हैं। पहाड़ है, पहाड़ है, अरे पहाड़ है, गाना गा रहे जब से सब, पहाड़ है, पहाड़ है, प्रभु बोलता, मैं बोलता हूँ ये गाना गाओ, मेरी आत्मा के द्वारा, और आप गाना क्या गा रहे हो? पहाड़ है,
ये समस्या आज मैं बीमार हो गया, आज पानी नहीं आया, आज मेरी बीवी ऐसा बोली, आज मेरे बच्चे ऐसे हो गए, आज नौकरी में जाना, आज दुकान ये हो गई। पहाड़ है, पहाड़ है, पहाड़ है। आएगा आत्मा, काम करेगा आत्मा? नहीं करेगा। कहां से काम करेगा? आप तो पहाड़ का गुणगान गा रहे हो, और आपको किसका गुणगान गाना है? पवित्र आत्मा। जोर से बोलो, किसका गुणगान गाना है? जोर से बोलो, किसका? ना तो बल से, ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से, ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ चल जाएगा, ये पहाड़ चल जाएगा, ये पहाड़ चल जाएगा, पर मेरी आत्मा। किसके द्वारा होगा? यीशु मसीह ने चेलों को ये बोला, मैं जा रहा हूं, अब ये हाथ, ये मुंह, ये पैर, ये लंबी दाढ़ी वाला, ये लंबे बाल वाला दिखाई नहीं देगा, पर तुम वो दिखाए उसको देखना है तो क्या करना? मेरे वचन को याद रखना। मेरा वचन क्या है? मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा, क्या दूंगा? पवित्र आत्मा। मेरा वचन आत्मा और जीवन है। मैं जा रहा हूं, मेरी जगह कौन लेगा? पवित्र आत्मा ले लेगा। कौन लेगा? बोलो, पवित्र आत्मा लेगा। हालेलुया। चेलों के ध्यान को, क्योंकि चेले घबरा गए थे। ऐसा होता ना कहीं का, अरे यार ये व्यक्ति नहीं रहेगा तो कलीसिया कैसे चलेगी? अरे ये चला जाएगा तो क्या होगा? अरे उसको जाना दे। और यदि वो पवित्र आत्मा है उसके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और तो यदि पवित्र आत्मा है तो बहुत फर्क पड़ेगा। हालेलुया। ध्यान किस पे होना चाहिए? इस वचन पर, पवित्र आत्मा। आपके जीवन की शुरुआत करिए। आज मेरे को मालूम बहुत से लोग बैठे हैं अभी अधूरे हैं, जीवन अधूरा है, परिवार अधूरा है। हालेलुया। और बहुत ही कलीसिया भी अधूरों की है, इसलिए हमको कलीसिया को पूरा बनाना है। पर कलीसिया परिवारों को मिलकर बनती है, और मैं चाहता हूं आपके जीवन में काम पूरा होना चाहिए। आपके घर का एक एक व्यक्ति आत्मा से भरा होना चाहिए। आपके बच्चों को आत्मा में, आपकी पत्नी को आत्मा में, आपके बेटों को, आपके पति को आत्मा में भरना है। अभी मैं बात कहूंगा, हर एक घर अधूरा है, कोई घर पूरा नहीं है। मानते कि नहीं मानते? हालेलुया। आधे प्रभु में, आधे नहीं है। कोई पवित्र आत्मा पाया, कोई नहीं पाया। ऐसा ही है ना सबके घर में। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज जो बात आपको सीख कर जा रहे हैं कि आपका पेंटिकोस्ट का दिन केवल आज नहीं है, हर दिन परमेश्वर अपनी आत्मा दे रहा है। परंतु इस पर्व को मनाया जाता था पुराने नियम में, और परमेश्वर ने उसी दिन में 49 सप्ताह के बाद 50वें दिन पर अपना आत्मा उंडेला। तो क्या लिखा है? घर में पढ़ लेना। प्रेरितों के काम 20:16 में लिखा है, पौलुस ने निश्चय किया था, और पौलुस इस बात की जल्दी में था कि पेंटिकोस्ट का दिन यरूशलेम पहुंच जाए। वो यरूशलेम में पहुंचना चाहता था कौन से दिन में? कौन से दिन में? पेंटिकोस्ट के दिन, 50वें दिन में। क्यों पहुंचना चाहता था पौलुस? क्योंकि पेंटिकोस्ट का दिन विशेष था, एक नया दिन था, नई कटनी का समय था जो मनाया जा रहा था एक पर्व के रूप में। ये आत्मा का काम हम लोग देखें। इसके आगे और पढ़ सकते, घर में पढ़ के पढ़ना। पहला कोरिन्थियों 16:8 में ऐसा लिखा हुआ है, मैं पेंटिकोस्ट तक इफिसुस में रहूंगा। क्योंकि कहां रहूंगा मैं? इफिसुस में सेवकाई कर रहा था। वो तभी मैं यहां से कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि वो कलीसिया बना रहा था। बोला कौन से दिन तक रहूंगा? पेंटिकोस्ट। क्योंकि मेरे लिए सुसमाचार सुनाने के लिए बड़ा द्वार खुला हुआ है। कोई खोल पाया बाइबल? पहला कोरिन्थियों का 16:8 कोई खोल पाया? 8 जोर से और आगे। बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है, पर विरोधी तो है। जाने दो, मेरा ध्यान विरोधी पे नहीं है। मेरा ध्यान है कि पेंटिकोस्ट का दिन मैं ठहरूंगा, उस आत्मा के लिए ठहरूंगा। मैं इफिसुस में काम देखना चाहता हूं, और प्रचार करने के लिए कौन सा द्वार खुला है? अरे सब सुन रहे हैं कि नहीं? बड़ा द्वार। कौन सा द्वार? कौन सा दिन के लिए ठहरा ये? जोर से बोलो, कौन से दिन के लिए? दरअसल बोलूं तो कौन से दिन के लिए? आत्मा उतरने के दिन के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
लो, अपने दिन को, अपने जीवन को बदल लो। आज मैं ये नहीं पूछ रहा, आपका बैकग्राउंड नहीं जा रहा, इसलिए हमने गाना गाया, बीती बातें बीत गई मैं नया जन्मा हूं। आपकी उत्पत्ति मसीह जीवन में कहां से हुई मैं नहीं जानना चाहता। मैंने अपने जीवन में बताया, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में आधे कैथलिक थे, आधे ऐसे थे, एक मसीह परिवार में पैदा हो गया, वो मेरी उत्पत्ति थी, पर मैं उस उत्पत्ति को मैंने बदल दिया। आज आपकी उत्पत्ति जो कुछ भी हो, किसी मनुष्य को देखकर, किसी धर्म को देखकर, किसी चर्च को देखकर, ठीक है ना, किसी सेवा को देखकर, किसी चंगाई को देखकर सब बदल जाता है। आज मैं बोला यहां पर किसी की मैं नुक्ताचीनी करने या किसी का मजाक उड़ाने या किसी पे दोष लगाने के लिए नहीं खड़ा हूं, परंतु आप जांचना चारों ओर कि यीशु मसीह कलीसिया का प्रभु है और कलीसिया में चलता फिरता है, और जो यीशु मसीह ने 7 कलीसिया बनाया, उस 7 कलीसिया में, सब कलीसियाओं में प्रभु ने उनकी कमियां बताया, उनकी अच्छाइयां बताया। आप भी कभी यीशु की नजर से कलीसियाओं को देखना, जिन कलीसियाओं का आरंभ पवित्र आत्मा के उतरने से नहीं हुआ, जिंदा तो है, बिल्डिंग तो खड़ी है, बेदारी नहीं है, आत्मा नहीं है, जीवन नहीं है। शायद वो खाने के नाम पे भीड़ इकट्ठा कर देते हैं, किसी और कारण से वहां भीड़ जरूर आ जाती है, जरूरी नहीं वो भीड़ परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा लाई गई हो, परंतु जहां पवित्र आत्मा उतरा है और वहां पर कलीसिया आरंभ हुई है, उस जीवन में नई शुरुआत हुई है। आप देखोगे वही बेदारी लाने वाली, वही बदलाव लाने वाली, वही नया काम करने वाली कलीसिया और नया जीवन को दिखाती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हर जाके पश्चाताप करना, थोड़ा सा पीछे तरफ देखना, अपनी कलीसिया को पुराने जहां थे वहां के बारे में सोचना, पश्चाताप करना और बोला प्रभु मुझे नई शुरुआत चाहिए। क्या बोलेंगे आप? मुझे नई शुरुआत चाहिए, हालेलुया। और इस कलीसिया में भी जहां मैं हूं, मुझे क्या चाहिए है? नई शुरुआत। प्रभु तू चला रहा है पर मेरा आत्मा उतरना है, और इसलिए मैं बाट जोता रहूंगा, इसलिए मैं ठहरा रहूंगा, हालेलुया। मेरे पास समय नहीं है, काफी लंबा विषय है, पर प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, प्रेतों के काम 10 अध्याय उसका 44 पद से ऐसा लिखा है कि जब अन्य जातियों ने, कुरनेलियुस ने पतरस को बुलवाया, ध्यान दीजिए, लंबे समय से प्रार्थना कर रहा था, और जब पतरस ने प्रचार ही करना आरंभ किया, यहां ध्यान सुनना, बस 2 मिनट में समाप्त कर रहा हूं, फिर हम प्रार्थना करेंगे। प्रचार करना आरंभ ही किया था, अभी बपतिस्मा नहीं हुआ था, सुनो, दूध का बपतिस्मा नहीं हुआ था, पानी का बपतिस्मा नहीं हुआ था, वो जब बोल लिए जरा 10 का 44 से पढ़ो, कोई और जरा, हाँ सुन रहे, जब प्रचार कर रहा था पवित्र आत्मा वचन के सुनने वालों पर, हाँ आगे पढ़िए, हाँ हाँ, किस पर पवित्र आत्मा उतर आया है? अन्य जातियों पर। और आगे पढ़ो बहन, हाँ हाँ, क्या सुना अन्य भाषा में? मैंने बोला एक तो कोई समझता नहीं है, किससे बातें करते हैं? परमेश्वर से। और एक ये नई भाषा है जो दूसरे अध्याय में भी लिखा है, इसमें भी लिखा है, 10वें अध्याय में भी लिखा है, वो जो भाषा बोल रहे थे वहां के दूर दूर के लोग उस भाषा को समझ रहे थे। ये किसकी महिमा कर रहे हैं? परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, हालेलुया। मतलब वो भाषा जो पृथ्वी की है हम नहीं जानते, पर कौन बोलवा रहा है? पवित्र आत्मा। और उस भाषा में क्या है? परमेश्वर की महिमा है, हालेलुया। और एक और भाषा है, चलो एक और पढ़ लो, प्रभु के वचन में पढ़े, 11 का 15 वचन पढ़ो जल्दी से, 11 का 15 पढ़ेंगे, हाँ। और पवित्र आत्मा वैसे ही उतर आया, पौलुस के पतरस कह रहा है, जैसा आरंभ में उतरा था, मैं केवल बोल रहा था और उनके ऊपर क्या उतर आया? पवित्र आत्मा उतर आया और वो अन्य भाषा में बोलने लगे। तब किसी ने बोला, अरे अब पानी की रोक क्या है? जब पवित्र आत्मा पा लिए बपतिस्मा भी दे दो। बपतिस्मा बाद में हुआ, पहले किसका बपतिस्मा हो गया? हालेलुया। जैसे पानी में डूबते हैं उसको पानी का बपतिस्मा बोलते हैं, वैसे आत्मा में डूबना है उसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा बोलते हैं, हालेलुया। और वो पाना है सबको, कलीसिया को पाना है और उसके लिए ठहरना है कि जब तक पवित्र आत्मा से मैं डूब ना जाऊं, हालेलुया। और उसकी निशानी क्या है?
वर्णना करना, नई नई भाषा में उसकी स्तुति करना, उसके सामर्थ के कामों का वर्णन करना, वो है पवित्र आत्मा में शुरुआत करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको लगता होगा अपने जीवन में देखकर मुझे भी जरूरत है, दोबारा लौटना है अपनी नींव में, मुझे पछतावा करना है, जो कुछ हो गया हो गया, प्रभु मैं नई शुरुआत चाहता हूं, इसलिए मैं ठहरा हूं, मुझको किससे भर दे? पवित्र आत्मा से भर दे। तो पुरानी शिक्षा ना, जो पुराने किसी व्यक्ति ने जो शिक्षा डाला आपके जीवन में, ठीक है ना, पुरानी कलीसिया की शिक्षा जो अभी जहां खड़ा रही है, जो दिखाई दे रही, धीरे धीरे लुप्त हो रही है कई कलीसिया, वो शिक्षा चले जाएगी, पर एक नई शिक्षा जो किसकी है? परमेश्वर की है, जो पवित्र आत्मा की है, जो कभी पुरानी नहीं होती, जो हमेशा बनी रहेगी, वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके हृदय में डाला जाएगा। हालेलुया। आप समझ जाओगे ये मेरे जीवन का निर्माण नया हो रहा है, और वो कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा कर रहा है। हालेलुया। एक हाथ उठा के प्रभु से बोले, धन्यवाद यीशु मसीह, आपने अनाथ में छोड़ा, आपका पवित्र आत्मा दिया, मैं अपने जीवन में फिर से एक नई शुरुआत चाहता हूं। अनुग्रह दे, मैं बांट जो ठहरा रहूं, जैसे पहली कलीसिया ठहरी थी और आत्मा उतर आया, आग की सी चीजें उन पर आकर ठहर गई, मैं भी ठहरा रहूंगा, मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाऊं, नई नई भाषा बोलूं, नई नई कामों को करूं, पवित्र आत्मा में होकर यीशु मसीह के नाम से ऐसा अनुरोध कर, ऐसी आशीष दे। आमीन। हालेलुया। जो प्रार्थना मैंने कराया वो घर जाके करना है, अकेले में बैठना है। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं बता रहा, मैं काफी कम उम्र का था, 11 साल जब मैंने पाया था। और एक बात मुझे मालूम है, जैसे बच्चों के अंदर जोश होता है, खेलने का जोश होता है, बच्चों और जवानों के अंदर, मेरे अंदर कुछ प्यास आ गई थी, भूख आ गई थी। क्या भूख प्यास थी? मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। समझ कम थी, छोटा था, याद दोस्तों, समझ कम थी, छोटा था, पर इस बात का अंदर जोश था, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे सामर्थ चाहिए। क्योंकि क्या लिखा प्रेरितों के एक आठ में, ठहरे रहना, जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम क्या होगे? मेरे गवाह ठहरोगे। आज कई बार गवाह नहीं बन पा रहे, माफ करना, आज तक कलीसिया में आपकी गवाही बन पा रही है ना, अन्यजातियों के बीच में आपकी गवाही है। हाँ, उस व्यक्ति को जानते हैं, मसीह है क्या वो? हाँ, उसको जानते हैं, चर्च जाता है वो, पर ओढ़ने से, उसके पहनावे से वो मसीह नहीं दिखता। ध्यान से सुनना, उसके ओढ़ने पहनावे से मसीह नहीं दिखता, और उसके कामों से वो मसीह नहीं लगता है। पहचान नहीं बन पा रही, गवाही नहीं है। पर जब पवित्र आत्मा आता है तब तुम मेरे क्या बिहारोगे? क्या लिखा? गवाह ठहरोगे, गवाही दोगे अलग चीज है, गवाह ठहरोगे, गवाही को देना है, क्या बन जाओगे? वो आत्मा गवाही बनाएगा, गवाह बना देगा। हालेलुया। केवल कोर्ट कचहरी में कोई गवाह है। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर बोलेगा ये मेरा गवाह है। किसको गवाह बोलता प्रभु? जल्दी बोलो, कौन गवाह है? जिस पर पवित्र आत्मा उतर आया, जो सामर्थ से भर गया, वो गवाह है। आज सब मसीह गवाह क्यों नहीं? जब हमारे भारत देश में 2% बोलते हैं, 10-15 हो चुके हैं प्रभु के लोगों से, पर गवाह नहीं है सब लोग। पर जो अन्यजातियों से आ रहे हैं वो गवाह बन रहे हैं, पर पुराने मसीह पुराने से अभी तक, और अन्यजातियों से जो आ रहे हैं, जो आत्मा से भर रहे हैं, वो गवाह बन रहे हैं। अपने गांव में गवाह बन रहे हैं, वो दूसरी जगह गवाह बन रहे हैं, क्योंकि वो आत्मा से भर रहे हैं, वो ठहरे हैं उस आत्मा की भरपूरी के लिए। और जब आत्मा करता है वो क्या बन जाते हैं? बोलो ना। आज अपने बारे में सोचता मैं कैसा गवाह हूं। काफी लंबी सब्जेक्ट में शॉर्ट में कर रहा हूं, क्योंकि एक दिन में सब कुछ नहीं समझा सकते। आज अपने समाज में, अपने मोहल्ले में आप कैसे गवाह हो? परमेश्वर के गवाह हो क्या? और परमेश्वर का गवाह वो है यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी की छोर तक जो आत्मा में भरा है। हालेलुया। अब कैसे बन गया बता रहा हूं। अंतिम बात, दूसरा राजा, दूसरा अध्याय, घर में जाके पढ़ना, शॉर्टकट जल्दी जल्दी जा रहा हूं। एलीशा को एलिया का क्या चाहिए था? दुगना अभिषेक। वही सही कर दिया एलिया को, एलीशा को एलिया में क्या चाहिए था? अब तो बोल दो मेरे
पीछे दुगना अभिषेक। पहले कहा था वो, पहला स्थान कहा था जय एलिया और एलीशा थे, नहीं मालूम, गिलगाल। पहला जगह क्या था? गिलगाल, ठीक है ना। और एलिया एलीशा को साथ लेकर चला, आधे रास्ते में बोला मैं जा रहा हूं, बेतेल जा रहा हूं, तू यही ठहर। बोला नहीं छोड़ूंगा मैं। एलिया के पीछे भागा। कहां तक गया? एलिया को सुनो, एलिया को पवित्र आत्मा ले आता था, पर एलीशा अपने पैरों में दौड़ता था। यहां ध्यान दीजिए, आपके अंदर इतनी भूख और प्यास होना चाहिए आत्मा पाने के लिए, अपने घर में पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए। यदि भूख और प्यास नहीं है ना, आप ऐसे ही मसीह रहेंगे, ना गवाह बन पाएंगे, ना कोई सामर्थ बन पाएगी, ना कोई नई न्यू आपके घर में कलीसिया की बन पाएगी। आत्मा जब पवित्र आत्मा जब घर पे उतरेगा, कलीसिया में उतरेगा, व्यक्तिगत जीवन में उतरेगा। गिलगाल से परमेश्वर ने आत्मा कहां ले गया? बेतेल में। एलीशा गिलगाल में ठहरा है, रो रहा है क्या? अरे इतने पहाड़ है, इतनी समस्या है, जाने दो एलिया को। हम लोग ऐसे करते हैं, बोलो ऐसे करते हैं ना। कितने लोग दौड़ते हैं प्रभु के पीछे कुछ पाने के लिए? बहुत कम। इस कलीसिया में है कि नहीं मुझे पता नहीं। कहां तक भागा? गिलगाल से कहां गया? बेतेल। बेतेल से फिर खोलना मत पाए। बेतेल के बाद कहां गया? जल्दी बोलो। यरीहो। कहां गया? बेतेल के बाद कहां गया? उसके बाद वहां से कहां गया? उसके बाद बोलो तू यही ठहरा था? नहीं, उसको आत्मा कहां ले गया? यरदन। अभी एलीशा कहां, एलिया कहां है? यरदन में, यरदन नदी के किनारे। तो एलीशा कहां है? एलीशा यरीहो में कि गिलगाल में? अरे वो दौड़ना है, उसको दुगना अभिषेक चाहिए। और यरदन के पास पहुंच गया दौड़ते हुए, मुझे दुगना अभिषेक चाहिए। बोला बात तो कठिन है, और आंधी अंधड़ के बीच में मैं उठाया जाऊंगा, तेरे को देखना पड़ेगा मेरी तरफ। और यदि तुम्हें देखता रहा, तेरी आंख कुछ खिंचाएगी नहीं, आंख बंद नहीं होना चाहिए तेरी। हालेलुया। बहुत जल्दी नींद आ गई, सो गए। सुबह की प्रार्थना में बोलो जोड़ो, कोई जोड़ता ही नहीं सुबह की प्रार्थना। शनिवार को बोलो नहीं जोड़ते, बट जब हम देख रहे हैं तो वहां प्रार्थना नहीं हो रही, तो घर में क्या प्रार्थना करते हो यार? मैं गारंटी इसमें कह रहा हूं, जितने लोग जूम में जुड़ते हैं शायद वही लोग दुआ करने वाले हैं, बाकी जो नहीं जुड़ते मां 10-15 मिनट दुआ करने वाले। बुरा मत मानो, सच्चाई कह रहा हूं। यहां से शायद 15 मिनट की दुआ शादी करते हो अपने घर में, तो दिखता है सब। पर एलीशा को कुछ चाहिए था, एलीशा को कुछ चाहिए था। कहां से कहां भागा? गिलगाल से बेतेल, बेतेल से यरीहो, यरीहो से यरदन। अभी भी मिला नहीं है, अभी भी तुमको देखना है। रफ्तार से बोले रथ आए, एलिया को उठाए। और तो एलिया क्या कर रहा है? अभी एलिया उठा लिया गया, एलीशा क्या कर रहा है? अभी भी आंख फाड़ के देख रहा है, हिचकिचा नहीं रहा है, सो ना रहा और हट भी नहीं गया है। तब अचानक से चादर उतरती है, और चादर सीधा किसके ऊपर आ गई? अरे बोलो ना, किसके ऊपर आई? एलिया की चादर एलीशा के ऊपर भर गया पवित्र आत्मा की सामर्थ से। हालेलुया। उसी चादर को लिया, यरदन नदी में मारा, बोला एलिया का परमेश्वर कहां है? अरे एलिया का परमेश्वर यहीं पर है। यरदन नदी क्या हो गई? एलीशा के जीवन में सामर्थ आ गई। कब आई? कब आई? बताओ। बैठे बैठे आराम से 8-9 बजे तक सो के उठे, आ गई। कभी कभी चर्च आए, कभी नहीं आए, आ गई नहीं आई, नहीं आएगी। और बदलना पड़ेगा अपने आप, पाठ छोड़ना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। चाहिए प्रभु, चाहिए प्रभु, चाहिए प्रभु। गिलगाल से आपको बेतेल में, बेतेल से यरीहो में, यरीहो से यरदन में, यरदन में उसके बाद ठहरेगा, तब उतरेगा। ये भूख और प्यास है तो आत्मा जरूर आएगा, तब अभिषेक जरूर आएगा। हालेलुया। तब आप बदलोगे, तब आपके अंदर सामर्थ, तब आपके अंदर गवाहियां, तब आपके मुंह से परमेश्वर के सामर्थ की बातें दिखाई देंगी। आमीन। हालेलुया। और एक ही बात प्रभु के सामने, प्रभु को बाट जोड़ने वाला बना। बोलो प्रभु मुझे बाट जोड़ने वाला बना, मुझे बाट जोड़ने वाला बना। मैं अपनी नींव को फिर से एक नए सिरे से पवित्र आत्मा के द्वारा, तेरे वचन के द्वारा बनाना चाहता हूं। मैं आत्मा से भर जाऊं, मेरा परिवार, मेरी कलीसिया पवित्र आत्मा से भर जाए। ऐसा काम कीजिए यीशु मसीह के नाम से। 2 मिनट को खड़े होते मुंह खोल के केवल धन्यवाद देंगे, मुंह खोल के केवल धन्यवाद देंगे।
हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया, मुंह खोल के हालेलुया भाषा बोल सकते हैं, अन्य भाषा, बाकी लोग स्तुति करें। मुंह खोल के केवल हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, मुंह बंद नहीं रखना है। ओ स्तुति करना है, आपको जयकार करना है। ओ यारा शक्करारा, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ तेरी आराधना हो प्रभु,